हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वास्थ्य रेखा द्वारा बताए जाने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर या फिर आप जिसे अगर जान जाते हैं तो आप अपने शरीर में या फिर किसी और के शरीर में अगर ऐसी रेखा मिलती है तो आप उसके बीमारी की पहचान आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हाथों में जो लिटिल फिंगर होती है, इसके नीचे इस स्थान पर बुध का पर्वत होता है। हमारे हथेली में स्वास्थ्य रेखा बुध के पर्वत से शुरू होती है और नीचे मंगल के मैदान की ओर बढ़ती हुई जाती है, या फिर ये चंद्र के पर्वत की ओर जाती है, या फिर ये आप किसी हाथ में जीवन रेखा के तरफ भी बढ़ते हुए निश्चित रूप से देख पाएंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा के उद्गम स्थान पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ये रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन महान भविष्यवक्ता कीरो ने अपनी किताब लव, लाइफ एंड मैरिज में साफ किया था कि स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थान बुध का पर्वत होता है और वो बुध के पर्वत से शुरू होकर हमारी हथेली में नीचे की ओर आती है। तो फिर कीरो जैसे महान भविष्यवक्ता की बात को मानना किसी भी तरीके से बुरा नहीं है और हम इसी व्याख्या को मानते हुए आगे बढ़ते हैं और इसे सही भी पाते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा अगर बुध के पर्वत से शुरू होती है और सीधे नीचे की ओर उतरती है और जीवन रेखा से काफी दूरी में रहती है, तो फिर ये रेखा ऐसे व्यक्ति की दीर्घायु, उत्तम पाचन शक्ति और व्यवसाय में सफलता का संकेत करती है। स्वास्थ्य रेखा अगर हथेली में बहुत किनारे से हो और लगभग हथेली के अंतिम भाग को छूती हुई आपको दिखाई दे, तो फिर ऐसी रेखा ऐसे व्यक्ति की अनेक यात्राओं, उसके परिवर्तनशील स्वभाव और अत्यधिक अधीर मनोदशा का संकेत करती है। अगर स्वास्थ्य रेखा बहुत मोटी हो और छोटी सी हो, चाहे यह ऊपर की हो, ऊपर की तरफ हो, या चाहे नीचे की तरफ हो, यह बहुत छोटी हो और बहुत मोटी सी हो, तो फिर यह बुढ़ापे में व्यक्ति के पाचन अंग में दुर्बल होने का संकेत करती है। अगर स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो और बहुत ही कमजोर हो, तो फिर यह व्यक्ति को गंभीर पित्त रोग का संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे हाथ ठंडे हो और बहुत ही निस्तेज हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में बहुत कम सफलता मिलती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर हाथों में बहुत सारे लक्षण अशुभ होते हैं, यानी कि बुध का पर्वत भी मान लीजिए बहुत ही खराब है, बुध का पर्वत हमारी हथेली में लिटिल फिंगर के नीचे होती है, ये पर्वत मान लीजिए बहुत कुरूप है, या फिर बुध के पर्वत पे बहुत सारे गलत निशान है, तो यह ऐसे व्यक्ति के बेईमान होने का निश्चित संकेत देता है। स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो इसी प्रकार से, और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा भी लहरदार हो और कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपच रोग होता है और उसमें घटिया प्रकार की व्यावसायिक योग्यता होती है। लंबी और लहरदार इस तरीके की स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ अगर भाग्य रेखा भी लंबी हो और लहरदार हो और अन्य पोरों की अपेक्षा सभी अंगुलियों के दूसरे पोर अधिक लंबे हो, जैसे कि ये दूसरा पोर है सभी अंगुलियों के, ये दूसरा पोर अन्य पोरों की अपेक्षा अधिक लंबी हो, तो व्यक्ति को दांतों में रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को दंत रोग होता है। ऐसी स्थिति में अगर शनि का पर्वत जो कि मिडिल फिंगर के नीचे होता है, शनि के पर्वत में भी कुछ गलत साइन हो, तो दंत रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हाथों में अन्य रेखा भी बहुत कमजोर हो, हाथ आपको देखने से ही कमजोर लगे और उसके साथ ही
स्वास्थ्य रेखा भी बहुत कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को पक्षाघात की बीमारी होती है। अगर स्वास्थ्य रेखा ऊपर से उतरते हुए जीवन रेखा में टकराती है, मस्तिष्क रेखा अपना नॉर्मल स्थान लिए हुए हो, लेकिन हृदय रेखा अपने स्थान से झुककर मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ जाए और इस दोनों के स्थान में दूरियां बहुत कम हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को पाचन क्रिया खराब होने के कारण बेहोशी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर नीचे की ओर आए और जीवन रेखा को बहुत सारी रेखाएं आपको काटती हुई दिखाई देती हो, तो फिर यकृत की खराबी के कारण ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क की बीमारी होती है। सामान्यतः इसके कारण व्यक्ति निराश और उदास हो जाता है। बुध के पर्वत पर अगर स्वास्थ्य रेखा दो भागों में बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति बुढ़ापे में उदासीन और शारीरिक रूप से दुर्बल होता है। स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा निकलकर अगर सूर्य के पर्वत की ओर जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन का संकेत करती है। अगर स्वास्थ्य रेखा हाथों में कमजोर हो और सीढ़ीनुमा की तरह इस तरह से टूटी फूटी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे तो यह जातक को बहुत भयंकर यकृत की बीमारी और व्यवसाय में लगातार हानि होने का संकेत देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में स्वास्थ्य रेखा द्वारा दिए जाने वाले कुछ ऐसे संकेत जिससे आप देखकर अपने या फिर सामने वाले के बीमारी का पहचान कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।